हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक की। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, देखो कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए कोस बी के बराबर में है, तो दिखाइए कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर में है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाना। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये कोण कौन सा हो गया, सी वाला। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो ये वाला कोण हो गया अपना समकोण। इसमें दिया है कि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। कोण ए व कोण बी क्या है, न्यून कोण। तथा साथ में हमें ये भी दे रखा है कि कोस ए का मान कोस बी के बराबर में है। कोस ए का मान कोस बी के बराबर में है। हमें दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर में है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर में है। तो करते हैं हम इसकी उत्पत्ति। भाई देखो, सबसे पहले हमें कोस ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोस ए का मान। कोस ए का मान, तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, मतलब थीटा ये है। थीटा कौन सा है, ए वाला। तो जब थीटा ये है तो लंब ये हो गया। लंब कौन सा हो गया, ये वाला। आधार कौन सा हो गया, ये वाला। और कर्ण हमारा ये वाला। इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अब देखो कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान क्या ले सकते हैं हम, AC। कोस ए का मान क्या हो गया, AC बटे में AB। AC बटे में AB। उसी प्रकार से हमें कोस बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोस बी का मान। तो कोस बी का मान क्या हो जाएगा, अब देखो, अब थीटा कौन सा हो गया हमारा, अब थीटा कौन सा हो गया हमारा, बी वाला। अब थीटा कौन सा हो गया, बी। जब ये थीटा है तो लंब ये हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो लंब कौन सा हो गया, AC वाला। और आधार हमारा कौन सा हो गया, BC वाला। आधार कौन सा हो गया हमारा, BC वाला। तो आधार लिखेंगे BC बटे में AB। BC बटे में AB। इस प्रकार हम मान रख देते हैं कि भाई हमें दे रखा है कि कोस ए का मान कोस बी के बराबर में है। हमें दे रखा है कि कोस ए का मान कोस बी के बराबर में है। तो मान रख दो, कोस ए का मान क्या है, AC। कोस ए का मान क्या है, AC बटे में AB। और इधर मान क्या है, BC बटे में AB। BC बटे में AB। तो नीचे देखो, AB से AB कैंसिल हो सकता है। AB से जब AB कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, AC। इधर क्या बचा, BC। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई कि AC का मान, मतलब इस भुजा का मान इस भुजा के बराबर में है, इस भुजा का मान इस भुजा के बराबर में है। तो मतलब ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब त्रिभुज ABC क्या बना हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ABC क्या है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज द्वारा निर्मित कोण, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर रहती है, उनके द्वारा जो निर्मित कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। तो मतलब कोण ए का मान कोण बी के बराबर में हो गया। कोण ए का मान
कोण बी के बराबर में है, हो गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं ना कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज में जिन भुजाओं के द्वारा कोण निर्माण होता है वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण ए का मान कोण बी के बराबर में हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार है कि भाई कोट थीटा का मान 7/8 है। कोट थीटा का मान कितना है, 7/8। हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। भाई देखो कोट थीटा का मान दे दिया हमें 7/8। कोट थीटा का मान क्या दे दिया हमें, 7/8। कोट का मान क्या होता है, आधार बटे में लंब है। कोट का मान क्या होता है, आधार बटे में लंब है। मतलब आधार का मान तो कितना है 7 और लंब का मान कितना है 8। तो हमें किसकी आवश्यकता है इसमें, कर्ण की। किसकी आवश्यकता है, कर्ण की। तो कर्ण को हम क्या बोलते हैं, के। और के का मान क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो आधार को हम ए बोलते हैं और लंब को हम एल बोलते हैं। तो आधार का मान कितना हमारे पास 7, आधार का मान कितना है 7 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 49 और 64 कितना होता है 113। 49 और 64 कितना होता है 113। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया अंडर 113। कर्ण का मान कितना आ गया हमारा अंडर 113। तो मान रखते हैं। तो हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी इसमें, देखो साइन थीटा की आवश्यकता है और कोस थीटा की आवश्यकता है। किस किस की आवश्यकता है, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8, लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है अंडर 113। कर्ण का मान कितना है अंडर 113। इसी प्रकार से हमें कोस थीटा का मान निकालना है। कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है कोस थीटा का मान, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7, आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है अंडर 113। इस प्रकार हमारे दोनों मान आ गए। इन दोनों मानों का उपयोग करते हुए हम हमारा इस पहले वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला वाला प्रश्न हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इधर क्या है नीचे, मतलब 1 प्लस कोस थीटा और इधर है 1 माइनस कोस थीटा। मान रख देते हैं इसके। तो मान रखते हैं, देखो हमारा एक तो ऐसे कैसे, साइन थीटा का मान कितना हमारा 8 बटे में अंडर 113। कितना है 8 बटे में अंडर 113। उसी प्रकार से इधर भी आ जाएगा माइनस 113। नीचे क्या है कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान कितना है हमारा 7 बटे में अंडर 113। कोस थीटा का मान कितना है 7 बटे में अंडर 113। इधर भी आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे में अंडर 113। तो देखो ये वाला एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस की सरसमेगा क्या आती है हमारी, वो कोई दो है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आता है, तो सरसमेगा कौन सी आती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए की जगह कितना है 1 और बी की जगह कितना है 8 बटे में अंडर 113। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे में अंडर 113 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। तो ऐसे कैसे, इसमें भी वही सरसमेगा काम में आ जाएंगी। तो इसमें क्या लिखेंगे 7 बटे में अंडर 113 का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1।
माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और अंडर 113 का कितना हो जाएगा 113, अंडर 113 का कितना हो जाएगा 113। भाई किसी भी संख्या, यदि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर हट जाता है। तो नीचे भी ऐसे कैसे, एक तो ऐसे कैसे, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 बट्टे में 113। तो हमारा ये वाला क्लियर होगा यहाँ तक। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 113। भाई इसके नीचे मैं 1 ले लूँ तो 1 और 113 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 113। 1 का भाग देंगे हम 113 में, कितने बच जाएगा 113 बार। 113 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 113, माइनस 113 का भाग देंगे हम 113 में, कितने बच जाएगा 1 बार। 1 को हम 64 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 64, बट्टे में वही चीज आ जाएंगी। लघुत्तम कितना आ गया 113, लघुत्तम कितना आ जाएगा 113। बेस के नीचे भी हमें 1 मान लेंगे तो 1 और 113 का लघुत्तम कितना आ गया 113। 1 का भाग देंगे हम 113 में, कितने बार गया 113 बार। 113 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 113। 113 का भाग दिया हम 113 में, कितने बार गया 1 बार। 1 को हम 49 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 49। अब देखो दूसरी संख्या और यदि चौथी संख्या आपस में समान आती है, दूसरी संख्या और चौथी संख्या आपस में समान होती हैं तो कट जाती है। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारा क्या बच रहा है 113 माइनस 64, नीचे क्या बच रहा है 113 माइनस 49। तो इन दोनों को घटा लो, 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 49, और 113 में से यदि 49 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 64। मतलब 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 49, और 113 में से यदि 49 को घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 64। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ 7वें का। अब 7वें का सेकंड तो बिल्कुल इजी है, 7वें का सेकंड तो क्या है बिल्कुल इजी है। 7वें के सेकंड में हमारा मान क्या निकालना है कोस स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है सॉरी कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का मान तो हमें ऑलरेडी दे रखा है भाई 7/8 है। क्या दे रखा है कि भाई इसका मान कितना है 7/8, और इसका स्क्वायर लगा देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का कितना होता है 64। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वें का दूसरा पर्सन भी क्लियर हुआ। तो हमारा 7वां पर्सन कंप्लीट हुआ। हो गया हमारा 7वां पर्सन कंप्लीट। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 कोट ए का मान 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो भाई देखो 3 कोट ए का मान है हमारे पास 4, 3 कोट ए का मान हमारे पास कितना है 4, तो कोट ए का मान लिख सकते हैं हम 4/3। भाई कोई संख्या इधर गुणा में होती है तो बराबर की उधर जाके भाग में हो जाती है, तो क्या हो गया 4/3। अब कोट का मान क्या होता है आधार बटे में लंब। कोट का मान क्या होता है आधार बटे में लंब। तो आधार का मान तो है हमारे पास 4, लंब का मान है हमारे पास 3। हमारे पास मान किसका नहीं है कर्ण का। तो कर्ण का मान ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र होता है ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्या सूत्र होता है ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो भाई ए का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस एल का मान कितना है 3 का स्क्वायर। भाई ए का मान तो कितना है 4 और एल का मान कितना है 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। किसका होता है 5 का। तुम्हारे पास कर्ण कितना आ गया 5।
कर्ण कितना आ गया 5। तो भाई मान निकाल लेते हैं, कर्ण का मान आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास आधार का मान भी है, हमारे पास लंब का मान भी है और हमारे पास कर्ण का मान भी है। तो हम मान निकाल सकते हैं साइन का। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखो 3 है। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना आ गया था हमारा 5। साइन का मान कितना आ गया 3 बटे में 5। इस प्रकार हमें कोस का मान निकालना है। तो कोस ए बराबर में क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण, आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। इसी प्रकार से हमारा tan का मान निकालना है। तो tan ए बराबर में कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। और लंब का मान कितना है हमारे पास 3, लंब का मान कितना है हमारे पास 3 और आधार का मान है हमारे पास 4। इस प्रकार हमारा साइन का मान भी आ गया, कोस का मान भी आ गया और tan का मान भी आ गया। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस क्या है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ई बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर ई। इसको सिद्ध करना है मुझे, मतलब हमें सिद्ध करना है कि कोस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई। क्या सिद्ध करना है हमें कि भाई कोस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई। अब मान रख दो हमारा एक तो ऐसे कैसे, tan का मान है हमारा 3 बटे में 4। कितना है 3 बटे में 4 और इस पे क्या है स्क्वायर, तो इस पे भी आ जाएगा स्क्वायर। नीचे वही 1 प्लस 3 बटे में 4 का होल स्क्वायर। भाई देखो एक तो हमारा ऐसे कैसे, माइनस भी ऐसे कैसे ही। tan ए का मान कितना था 3 बटे में 4, tan ए का मान कितना था 3 बटे में 4। इसका स्क्वायर लगा दिया तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। नीचे सेम संख्या ही है, बस चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस लिख दिए। इधर मान आ जाओ, कोस का मान है हमारे पास 4 बटे में 5। कोस का मान कितना है 4 बटे में 5, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3 बटे में 5, तो 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार देखो हमारा ऊपर क्या रह गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटे में 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये संख्या नीचे प्लस में आ जाएंगी, 9 बटे में 16। भाई नीचे प्लस में है तो प्लस में आ जाएंगे। इधर देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इधर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इसका लघुत्तम ले लो, इसका भी लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितना आ गया 16। 1 का भाग देंगे हम 16 में, कितनी बार गया 16 बार। 16 का भाग देंगे हम 16 में, कितनी बार गया 1 बार। 1 को गुणा करेंगे हम 9 से, तो कितना आ जाएगा 9। नीचे भी सेम, बस चिन्ह का अंतर है तो चिन्ह बदल दो बस, और कुछ नहीं करना हमें। तो चिन्ह बदल दिए इसके। इधर देखो 25 और 25 का लघुत्तम कितना आ गया 25। 25 का भाग दिया 25 में, कितनी बार गया 1 बार। 1 को गुणा करेंगे हम 16 से, तो 16। 25 का भाग देंगे 25 में, कितनी बार गया 1 बार। 1 को गुणा करेंगे हम 9 से, तो कितना आ गया 9। तो हमारे पास देखो वही दूसरी संख्या, यदि चौथी संख्या समान रही तो कट जाती है। तो हमारे पास इधर क्या बच गया 16 माइनस 9। क्या बच गया 16 माइनस 9। नीचे क्या बचा 16 प्लस 9। हमारा इधर देखो 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो 7 और नीचे कितना आ गया 25। 16 में से 9 गया तो 7, नीचे कितना आ गया 25। इधर भी देखो 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 कितना होता है 25। तो हमारा दोनों ओर बराबर आ गया, दोनों ओर क्या आ गया हमारा बराबर आ गया। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया यस, कि भाई ये सत्य है। बोला है हमें जांच कीजिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हाँ ये दोनों बराबर हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हाँ। क्या आ गया इसका आंसर हाँ। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है
तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि ए का मान, यदि tan ए का मान 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो साइन ए की भी जरूरत है हमें, कोस सी की भी जरूरत है, कोस ए की भी जरूरत है और साइन सी की भी जरूरत है। मतलब हमें कितने मान चाहिए, 1 2 3 और 4। कितने मान चाहिए हमें, 4 मान चाहिए। तो इन चारों का मान निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहेंगी, समकोण त्रिभुज की आवश्यकता रहेंगी। तो समकोण त्रिभुज का मान निकालेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। तो देखो क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोई हमारा एक समकोण त्रिभुज है। एक मिनट रुको भैया थोड़ा सा। ये कोई हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। तो ये देखो अब देखो हमारे पास tan ए का मान है। किसका मान है, tan ए का मान। यदि मैं इसको a बोल दूं, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। तो इस tan ए के लिए, किसके लिए, इस tan ए के लिए मतलब थीटा कौन सा हुआ, ये वाला। इसका मान दे दिया मैं 1/√3। और tan को बोलते क्या है हम, लंब बटे में आधार। क्या बोलते हैं, लंब बटे में आधार। जब थीटा ये है तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला। लंब कौन सा हो गया, ये वाला। ये हमारा क्या हो गया, आधार। ये हमारा क्या हो गया, आधार। ये हमारा क्या है, कर्ण। तो देखो लंब का मान तो कितना है, 1। लंब का मान कितना है, 1। और आधार का मान कितना है, √3। लंब का मान कितना है, 1 और आधार का मान कितना है, √3। हमारे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, a² + l²। क्या होता है, a² + l²। ए का मान कितना है हमारा, देखो ए का मान है √3 और लंब का मान कितना है, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। वही है भाई, अंडरूट वाली संख्या फिर यदि स्क्वायर आता है तो उसका अंडरूट हट जाता है। तो क्या आ गया, √3 का स्क्वायर आ गया तो क्या बन गया, ये 3। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 किसका वर्गमूल हुआ, 2 का। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, 2। कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। अब देखो हमें साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए का मान। तो साइन ए का मान क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। साइन ए का मान क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। तो देखो थीटा ये है तो सेम चीज ही है। तो लंब कितना हो गया, 1 और कर्ण कितना आ गया, 2। वैसे ही कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए में क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है, √3। आधार का मान कितना है, √3 और कर्ण का मान कितना है, 2। अब देखो अब इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, अब थीटा बदल दिया इसने। अब थीटा क्या कर दिया इसने, बदल दिया। तो जब थीटा बदल दिया तो थीटा कौन सा हो गया, ये वाला। थीटा कौन सा हो गया, ये वाला। जब थीटा ये हो गया तो लंब हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजाई तो क्या होती है, लंब। ये क्या हो गया हमारा, आधार। और ये हो गया हमारा कर्ण। तो हमें साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी निकालेंगे मतलब थीटा ये हुआ। तो थीटा ये हुआ तो लंब बटे में कर्ण। तो अब लंब क्या हो गया हमारा, √3। लंब कितना हो गया हमारा, √3। कर्ण 2 ऐसे कैसे। उसी प्रकार से हमें कोस सी निकालना है। तो कोस सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 1 और कर्ण का मान कितना है हमारा, 2।
तो हमारे पास इस प्रकार से ये सारे मान आ गए। भाई साइन ए का मान निकाल लिया हमने, कोस सी का भी निकाल लिया, कोस ए का भी और साइन सी का भी। तो बस उसमें मान रखने हैं, तो रखते हैं मान। तो इसके लिए पहला प्रश्न हम हल करते हैं। क्या है पहला प्रश्न? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। मान रखते चलते हैं इसके। साइन ए का मान है 1/2 इंटू कोस सी का मान है हमारा 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है हमारा √3/2 और साइन सी का मान भी कितना है हमारा √3/2। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होती है, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा होती है। तो एक जब एक से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 1, और 2 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार से √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 दूनी 4। 4 का और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4। तो जब नीचे भी समान है तो ऊपर भी सेम संख्या आ जाती है, तो 1 + 3। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। हमारा आंसर कितना आ गया इसका 1। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से इसका सेकंड प्रश्न है। तो सेकंड प्रश्न क्या है इसका, भाई देखो वापस से समझ लो इसको एक बार। साइन ए का मान था हमारा 1/2, कोस सी का मान है हमारा 1/2, कोस ए का मान है हमारा √3/2, साइन सी का मान भी है √3/2। एक को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया। समान संख्या यदि समान अंडर वाली संख्या से गुणा होती है, समान अंडर वाली संख्या यदि समान अंडर वाली संख्या से गुणा होती है तो उसका अंडर हट जाता है। तो जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4। 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4। तो हमारा क्या रह गया ऊपर 1 + 3। तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 में 4 का भाग दिया कितना बढ़ गया 1 भाग। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। इस प्रकार हमारा सेकंड प्रश्न है इसी का सेकंड है हमारा कि कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। क्या है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब देखो कोस ए का मान क्या था, देखो भाई √3/2 क्या था √3/2। कोस सी का मान कितना था हमारा 1/2। तो साइन ए का मान कितना था 1/2, साइन ए का मान कितना था 1/2, और साइन सी का मान क्या था √3/2। वही बात ऊपर के ऊपर संख्या से गुणा होती है, तो √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। इधर भी √3/4। समान संख्या सेम संख्या में से घटती है तो मान क्या आता है 0। मान क्या आता है 0। बोले ना भाई 1 में से 1 घटेगा तो कितना आ गया 0। तो उसी प्रकार से √3/4 में से √3/4 घटेगा तो कितना आ गया 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ इसका। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भाई एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q एक समकोण है, जिसमें PR + QR का मान 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। हमें मान निकालना है sin P का, cos P का, tan P का मान ज्ञात करना है। तो भाई सिंपल सा प्रश्न है इसका भी। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसका, और डायग्राम क्या है इसका, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें Q एक समकोण है। तो Q इसका क्या हो गया समकोण। तो इसको बना दिया मैं P, इसको बना दिया मैं Q, इसको बना दिया मैं R, इसको बना दिया मैं P, इसको बना दिया मैं Q, इसको बना दिया मैं R। भाई हमें दे रखा है कि कोण Q क्या है एक समकोण है। तो चाहे P तुम यहाँ लिख सकते हो, P यहाँ लिख सकते हो, R तुम यहाँ लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब देखो PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, PQ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर।
पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान और पी आर का मान, क्यू आर का मान और पी आर का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि क्यू आर का मान x है, माना कि क्यू आर का मान कितना है x है। तो हम लिख सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हमारा पी आर तो ऐसे कैसे, क्यू आर को हम कितना मान लिए x, बराबर में कितना है हमारा 25। तो हमारा पी आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। पी आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। भाई देखो तो क्यू आर का मान भी कितना है सेंटीमीटर में आएगा। भाई देखो क्यू आर का मान मैंने x मान लिया, मतलब हमने क्या मान लिया x। तो पी आर और क्यू आर का मान कितना है 25 है। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25। हमने क्यू आर को x मान लिया, तो जब ये x का पक्षांतर होगा तो इधर का चिन्ह बदल जाएगा। तो इधर प्लस में था, उधर जाके किस में हो गया माइनस में। तो इस प्रकार हमारा क्यू आर का मान भी है और पी आर का मान भी है, मतलब इसको हम क्या मान लिए x और इसको क्या मान लिए हम 25 माइनस एक्स। तो हम त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में किसका उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका उपयोग करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। इसका उपयोग करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर में होता है कर्ण के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर में होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो आधार का मान कितना है x, आधार का मान कितना है x, लंब का मान कितना मान ले हम 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे कैसे, 5 का स्क्वायर हमारा 25, यहाँ पे हमारे सोर्स ओमेगा लगाएंगे a माइनस बी की सोर्स ओमेगा लगाएंगे। कौन सी सोर्स ओमेगा लगाएंगे हम a माइनस बी की। तो a माइनस बी की सोर्स ओमेगा क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए माइनस बी की सोर्स ओमेगा क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 25, तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए की जगह कितना है 25, बी की जगह कितना है x प्लस x का स्क्वायर। तो देखो बराबर का निशान हो, यदि संख्याएं समान हो चिन्ह भी समान हो तो संख्याएं आपस में कट जाती है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारा यहाँ बच गया 25, हमारा यहाँ पर कितना बच गया 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का वर्ग कितना होता है 625। 25 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50, 50 को हम x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50x। यह एक्स स्क्वायर कट ही गया था। इस 50x का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके ये किस में हो गया प्लस में, इधर से इस 25 का पक्षांतर करेंगे ये किस में हो जाएगा माइनस में। तो हमारा x का मान कितना आ गया, इधर से देखो 625 में 25 घटेगा कितना आ गया 600, 625 में से 25 घटेगा कितना आएगा 600। इसमें भाग किसका देंगे हम 50 का। तो हमारा 0 से तो 0 कैंसिल हुआ, 5 का भाग देंगे 60 में कितनी बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा 12 बार। 60 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 12 बार। तो इस प्रकार हमारा x का मान कितना आ गया 12, x का मान क्या आ गया हमारा 12। तो x हम किसको माने थे क्यू आर को, तो क्यू आर का मान कितना था x और इस x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारा पी आर क्या था 25 माइनस एक्स, पी आर कितना था 25 माइनस एक्स। तो 25 तो हमारा ऐसे कैसे, x का मान कितना है हमारा 12, तो x का मान जब है तो 25 में से 12 गया तो कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार डायग्राम और बना लेते हैं वापस से। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है,
ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसका मान तो कितना था, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाले भुजा का मान कितना था, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा x का मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला कितना मान, 12 सेंटीमीटर। ये वाला मान कितना हमारा, 13 सेंटीमीटर। इसको हम माना था हम P, इसको हमने माना था Q, इसको हमने माना था R। तो अब देखो हमें tan P का मान, sin P का मान और cos P का मान निकालना है। मतलब थीटा किसको लिया है, वो P को लिया है। थीटा किसको लिया है, वो P को लिया है। तो जब थीटा P है तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला। लंब कौन सा हो गया, ये वाला। ये वाला मान क्या हो गया, आधार। ये वाला मान क्या हो गया, आधार। और ये वाला मान क्या हो गया, कर्ण। ये वाला मान क्या हो गया, कर्ण। अब हमें मान निकालना है साइन पी का। क्या मान निकालना है, साइन पी का। तो साइन पी का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, 12। लंब कितना है हमारा, 12। कर्ण कितना है हमारा, 13। कर्ण कितना है हमारा, 13। इसी प्रकार से हमारा कोस पी निकालना है। क्या निकालना है हमें, कोस पी। तो कोस पी का मान क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण। क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है हमारा, 5। आधार कितना है हमारा, 5। तो कर्ण कितना है हमारा, 13। तो कोस पी का मान भी हो गया हमारा। इसी प्रकार से tan पी का मान भी निकालना है हमें। तो tan पी का मान क्या हो गया, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है, देखो 12, और आधार का मान कितना है, 5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।